जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक बार फिर हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी घर मामले में दोनों को भगा दिया और कहा कि अभी कोई स्टे नहीं लगेगा, जाओ पहले विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हो। दोनों गए थे विशेषाधिकार समिति के समन पर रोक लगाने के लिए कि स्टे लगा दो। विशेषाधिकार समिति कानूनी दायरे के तहत नोटिस नहीं भेज रही है, ये मामला विशेषाधिकार समिति का नहीं है, ये सारे इनकी याचिका में दलीलें थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को सुना और ये भी देखा कि कैसे ये दोनों बार बार विशेषाधिकार समिति के बुलाने पर नहीं जा रहे हैं, उसके सामने पेश नहीं होना चाहते, कोर्ट का कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए कोर्ट ने इनकी एक दलील नहीं सुनी और इन्हें वापस भेज दिया और कहा कि पहले उधर जाओ, फिर इधर आना, फिर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में हार झेलनी पड़ी है, स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो सीधा तरीका अपनाने की बजाय बार बार कोर्ट जा रहे हैं। देखिए, मामला है फांसी घर का। विधानसभा परिसर में एक कमरा मिला था जो कि वैसे तो टिफिन रूम था। जब ब्रिटिश काल में, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था, तब वो एक टिफिन रूम या कहे कि फूड लिफ्ट की तरह इस्तेमाल होता था और उसमें जो रस्सी थी वो खाने की प्लेट को, खाने के बर्तन को एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की सरकार को इस टिफिन रूम का पता चला तो इन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताने के लिए इसे कहा कि ये तो फांसी घर है। एक छोटा सा कमरा जिसकी हाइट उतनी भी नहीं है कि एक व्यक्ति की एवरेज हाइट होती हो, इतना छोटा कमरा है और उसमें फांसी की एक रस्सी लटकी हुई है जिसे इन्होंने फांसी की रस्सी बता दिया। उसमें अगर कोई बांध के किसी को झुला दे तो उसके तो पैर ही जमीन पर आ जाए, तो उसे फांसी कैसे लगेगी। वो एक बहुत छोटा सा कमरा था जिसे फांसी घर जैसा स्पेस तो उसमें था ही नहीं, लेकिन इन्होंने उसे बना दिया यहाँ पर फांसी घर और अपने आप को बना दिया बड़ा देशभक्त। इसका खूब प्रचार किया, विज्ञापन भी छपे, इसका रेनोवेशन भी हुआ, बड़ा सुंदर सा सजाया, मीडिया को बुलाया और दिखाया कि देखिए कांग्रेस में बिल्कुल देशभक्ति नहीं थी, उसे इतने सालों में कमरा नहीं मिला और हमारे सामने कमरा प्रकट हो गया। तो इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब बीजेपी सरकार आई और देखा गया, वहां पर नक्शा देखा गया विधानसभा परिसर का, कुछ इतिहास से जुड़ी किताबें खंगाल ली गई, तो पता चला कि फांसी घर नहीं है, वो टिफिन रूम है और उसे अंग्रेज इसी के लिए फूड लिफ्ट की तरह इस्तेमाल करते थे। देखिए, बात अगर यहीं तक होती तो ठीक था कि हमने ये मीडिया में बताया कि ये फांसी घर ढूंढा है, ये सब तो एक अलग बात थी। लेकिन इसमें खर्चा हुआ है, उसके रेनोवेशन पर, विज्ञापनों में, मीडिया को बुलाना, यहाँ पर उसके ऊपर पैसा खर्च करना प्रचार करने के लिए कि ये देखो हमने खोज निकाला है। तो जब उस पर आपने सरकारी पैसा खर्च किया तो वो जांच का विषय बन जाता है। क्या वाकई आपको गलतफहमी हुई थी या फिर ये कुछ जानबूझकर किया गया है। इसे फांसी घर घोषित करने से पहले क्या आपने विधानसभा परिसर के नक्शे की जांच की थी? क्या आपने ऐतिहासिक किताबों को खंगाला था? कहाँ आपको लिखा मिला था कि ये फांसी घर है? ये सब जांच का विषय है और इसीलिए अब जब इस मामले पर एक विशेषाधिकार समिति बनी है, जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने एक विशेषाधिकार समिति बनाई है जो इस मामले की जांच कर रही है, इसमें तथ्य खंगाल रही है और साथ में इनकी पार्टी का भी पक्ष लेना चाहती है। और उसके लिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, राखी बिरलान जो पूर्व स्पीकर हो गई थी उस वक्त वो, और रामनिवास गोयल जो उस वक्त के जो बाद में स्पीकर बने थे, उनको बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। यही सब सवाल रखे जाएंगे। बेसिकली जानने की ये कोशिश होगी कि आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फांसी घर है। तो उसे ये पता चलेगा कि ये जानबूझ के किया गया था कि इनको कोई गलतफहमी हुई थी और उसी गलतफहमी के आधार पर इसे प्रचारित किया गया। तो ये सब कोई ऐसा नहीं कि समिति ने पकड़कर जो है जैसे ये जाएंगे समिति के पास इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इनसे चंद सवाल होंगे, लेकिन वही सवालों के जवाब देने से इन्हें डर लग रहा है। अभी तक इनको करीब 2 या 3 डेट्स मिल चुकी हैं और ये जाते नहीं है और बार बार बहाना मारते हैं कि कोर्ट में लंबित है मामला, इसीलिए अभी हम नहीं आ सकते हैं, या अपने कोई दूसरी और कानूनी कारण बता देते हैं क्योंकि इनके ऊपर तो कई मामले चल रहे हैं। जबकि पिछली बार ही कोर्ट ने ये कह दिया, हाई कोर्ट ने, कि स्टे नहीं लगेगा, इस मामले पर स्टे लगाना जरूरी नहीं लग रहा है, बाद में सुनवाई होगी। यानी कि जब स्टे नहीं लगा है समन पर, इन लोगों को जो बुलावा भेजा गया था उस पर, तो कोर्ट में ये मामला लंबित है ये कहने का तो कोई मतलब नहीं बनता है।
आपको जाना चाहिए था, विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होते, चंद सवालों के जवाब देते और आ जाते। लेकिन इन्हें डर सता रहा है, और डर तभी होता है जब कुछ गड़बड़ियां की गई होती हैं। इनके पास या तो जवाब नहीं है कि इन्होंने कैसे उसे फांसी घर माना, या इनके पास ऐसा कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है कि जहां इन्हें लिखा मिला हो कि ये फांसी घर है, जिससे साबित कर सके कि हमारी गलती नहीं थी, ये हमारी गलतफहमी थी। तो जब आधार नहीं है तो भागते फिर रहे हैं, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा। तो यही चोर की दाढ़ी में तिनका है कि वो शोर मचा रहा है ज्यादा, हंगामा कर रहा है ज्यादा, सीधे सीधे कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए कोर्ट में गए हो, चुनौती दे रहे हो कि ये विशेषाधिकार समिति का मामला नहीं है। विशेषाधिकार समिति अक्सर दूसरे मामले देखती है जो विशेषाधिकार उल्लंघन के होते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता नहीं है। इस दलील को स्वीकार नहीं किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। सचिन दत्ता जो है वो जज थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने जो विधानसभा की तरफ से वकील थे जयंत मेहता, उनसे कहा कि विशेषाधिकार समिति एक बार और मौका इन्हें दे, एक बार और समन जारी करे, ताकि इन्हें पूरा मौका मिले आने का, और समन जारी करे और ये लोग वहां पेश हो, विशेषाधिकार समिति के सामने अपना बयान दे। बाकी अगली सुनवाई होगी 12 दिसंबर को, और इस पर अभी स्टे लगाना कोई जरूरी नहीं लगता है। ना ही तो हाई कोर्ट ने विशेषाधिकार समिति की जांच को रोका है, ना ही ये कहा है कि इनको अभी समन ना दिया जाए, कुछ भी नहीं कहा। यानी कि अब जो समन जारी होगा उसमें फिर इन्हें बुलाया जाएगा, एक बार 13 नवंबर को और एक बार 20 नवंबर को बुलाया जा चुका है। विशेषाधिकार समिति की बैठक हो चुकी है, अब फिर इन्हें बुलाया जाएगा, और अगर ये नहीं जाते हैं तो फिर हाई कोर्ट में ये भी बताया जाएगा, क्योंकि इस बार की जो सुनवाई हुई थी उसमें भी ये बताया गया कि ये लोग बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनसे सिर्फ पेश होने के लिए कहा है कि आप कुछ सवाल का जवाब दे दीजिए, लेकिन ये नहीं आ रहे हैं, और हाई कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में भी लिया है। इसीलिए कहा है कि एक बार और मौका दिया जाए और इसमें ये पेश हो। तो अब इनकी मुसीबत बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इनकी, और राखी बिरलान वो भी नहीं जा रही है, और रामनिवास गोयल भी नहीं जा रहे हैं। अब केजरीवाल सिसोदिया जाएंगे तो ये बाकी दो लोग भी चले जाएंगे। देखिए इस मामले में इन्हें डर क्या है कि विशेषाधिकार समिति के पास जो शक्तियां हैं वो जांच तो कर ही सकती है किसी मामले की, लेकिन सजा भी सुना सकती है। अब ये सजा माफी हो सकती है, जुर्माना हो सकती है, या फिर 6 महीने जेल की सजा हो सकती है। ये सजाएं उनके लिए है जो सदन से बाहर के हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, राखी बिरला, रामनिवास गोयल, ये सब सदन से बाहर के हैं। जो सदन के अंदर होते हैं, यानी कि जो विधायक हैं, उनके लिए सजा उनका निलंबन करने की सिफारिश कर सकती है। अब जब समिति सिफारिश करती है किसी सजा की, फिर उसे विधानसभा में लाया जाता है, पेश किया जाता है, और फिर बहुमत के आधार पर फैसला होता है। बहुमत तो भाजपा का है। अब इन्हें डर ये है कि समिति ने अगर इनके लिए कोई सजा निर्धारित कर दी और ये विधानसभा में पारित हो गया तो ये इससे बाध्य हो जाएंगे। चुनौती दे सकते हैं, विशेषाधिकार समिति के फैसले को भी चुनौती दी जा सकती है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि विशेषाधिकार समिति का मामला जो है विधानसभा के अंदर का होता है, यानी कि हर मामले में दखल नहीं दिया जा सकता। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब अगर इन्हें सजा हो गई तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाएगी या निचली अदालत में याचिका जाएगी, और फिर वो स्वीकार होती है नहीं इसके आधार पर होगा, नहीं तो फिर इन्हें उस सजा को मानना पड़ेगा। तो यही इन्हें डर सता रहा है कि विशेषाधिकार समिति और तेजी से जांच कर रही है। ये कोई लंबी जांच नहीं है, और ये कोई मनी ट्रेल नहीं पकड़नी है इसमें। वो हो सकता है कि आगे अलग बात है कि कुछ और भी चीजें निकल आए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है। तो विशेषाधिकार समिति के सामने अब अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, इनको पेश होना पड़ेगा। कोर्ट से झटका लग चुका है, इनके वकील और इनकी दलीलें सब धराशायी हो गई हैं, और अब इन्हें वापस भेज दिया गया है कि जाओ पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करो, फिर हाई कोर्ट के पास आना, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तो फंस चुके हैं केजरीवाल, सिसोदिया। उन्होंने बहुत तिगड़ा में कोशिश कर ली, बार बार इनको कोर्ट में हो चाहे विशेषाधिकार समिति हो, पेश ना होने की आदत लग गई है, लेकिन अब इन्हें पेश होना पड़ेगा क्योंकि इन्हें कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।